हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मोटिवेटेड विद साइशा। आइए आज के वीडियो में जगन्नाथ मंदिर का पौराणिक इतिहास जानते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं, तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसे अपने धाम बद्रीनाथ पर स्थान पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और द्वारिका यानी रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यह भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं को प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी ओडिशा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पे पूर्व छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के थोड़ी दूरी पर है। आज का ओडिशा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार यह भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतारित हुए और सवर चांद जाति के परम पूज्य देवता बन गए। सवर चांद जाति के देवता होने के कारण भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। आइए अब जानते हैं पुरी मंदिर का इतिहास। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिला था। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विश्वासु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आइए अब जानते हैं कैसे राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर को बनवाया था। राजा इंद्रद्युम्न मलका का राजा था, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ का दर्शन। एक रात भगवान विष्णु ने उनके सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत के एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी ये मूर्ति को स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उनमें से एक थे ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नीलमाधव का पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की मूर्ति को नीलांचल पर्वत की एक गुफा में छुपा रखा है। वो ये भी जानता था कि सवर कबीले के मुखिया विश्वासु नीलमाधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वो अपनी पत्नी के जरिए नीलमाधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। फिर उन्होंने मूर्ति को छुड़ा ली और राजा को लाकर दे दी।